हाय हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा, आपका इस चैनल मोहित मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और काफ़ी टाइम से हमने बोला हुआ था कि जो राजस्थान में सीईटी का कंपटीशन वाले एग्ज़ाम का कुछ आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, उसी पे हम बात करेंगे। और उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस और करूँगा आपके बारे में कि उसमें जो सिलेबस है, हमने कहा था कि आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक चीज़ करवाई जाएगी। और प्रत्येक चीज़ में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है, उसी पे हम बात करते हैं। ठीक है, आज हमने स्टार्टिंग किया है और आज आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा का वार है। और आज के दिन हमने एक अच्छी शुरुआत करने की सोची है, एक अच्छी सीरीज लेके चलेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में क्या होगा फ़ायदा देगी। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मैं बात करूँ सेंट्रल लेवल में जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सभी में आपको बेनिफिट पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमारे पास में जो है, हम जिसकी बात करेंगे वो है हमारे पास में मैथ्स। और मैथ्स के ऊपर ही हम टॉपिक लेके आ रहे हैं। मैथ्स के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रतिशत, जिसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज, प्रतिशत। हम प्रतिशत के ऊपर पूरी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पूरा जीरो से लेके हीरो लेवल तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब डेप्थ लेवल तक। कहते हैं कि नीचे से भी, जीरो के नीचे से जो संख्याएं स्टार्ट होती है ना, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे परसेंटेज को उखाड़ कर फेंक देंगे। चाहे 2 क्लासें लगे, चाहे 10 क्लासें लगे, आपको डेली कंटिन्यू जुड़ना है। डेली आपको क्या काम करना है, क्लास लगानी है। सबसे पहले आपको क्लास कंटिन्यू देखनी है। अगर क्लास देखते हो तो आपको बेनिफिट होगा, अन्यथा तो सीधी सी बात है, देखो इतने साल आपका कुछ नहीं होता, फिर 2-4 महीनों में कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब, अगर कोई प्रयास आप कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा और पॉजिटिव वे में मिलेगा। तो हमारे पास में जैसे हम बात करें क्लास की, क्लास के बारे में आपको कुछ नहीं करना है। क्लास के बारे में आपको जस्ट रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, ये साइंस या मैथ अदर सब्जेक्ट है नहीं जो जी कि आप आराम से बैठ के बुक लेके पढ़ सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो साथ साथ में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसको लेके आऊँगा आपके सामने। और कौन से होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं कहूँगा जो राजस्थान एग्जाम्स में आए हुए हैं। राजस्थान एग्जाम्स में आए हुए एग्जाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन्हीं ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है आज, गुरु पूर्णिमा, इतना बड़ा हम कह सकते हैं दिन है हमारे लिए। और इसी के लिए हमने काफ़ी दिन से सोच भी रहे थे कि कोई अच्छा डे आए, उसी दिन से हम शुरुआत करें। ठीक है, और उसी पर्पज से हमने आज स्टार्टिंग कर दी। और ये सफ़र पूरा जब तक सीईटी का हमारा अक्टूबर दिसंबर वाला नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। आपको डेली क्लासेस मिलेगी। टाइम ड्यूरेशन एक बार मैं कम रखूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा एग्जाम लेवल बढ़ेगा, या मैं कहूँ जिस दिन हमें लगेगा थोड़ा खींचना है उस दिन खींचेंगे, और जिस दिन लगेगा नहीं आज थोड़ा सा स्लो चलना है, बच्चों को कम समझ में आ रहा है, और आपको काम क्या करना है, आपको डेली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं और आज से। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करें हम हमारी, और इसी से हम पढ़ेंगे। जो हम बात कर रहे हैं वो बात करें किसकी, परसेंटेज की। किसकी बात कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे सर परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज में हमें क्या पढ़ना है, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो पर का मतलब क्या होता है, एक। इसका मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब क्या होता है, लगभग 100। अगर कोई चीज 100 में से एक है, 100 में से उसको माना जा रहा है, कितनी है, 100 में से एक कोई चीज है,
वो अपने आप में क्या कहलाती है, 100 में से अगर किसी चीज को हम काउंट कर रहे हैं तो वो अपने आप में प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिशत। तो जैसे मैंने लिखा 1/100, 1/100 अपने आप में क्या है, तो हम क्या हमने कहा सर 100 में हमने 1 को बताया, तो ये अपने आप को क्या बता रही है? परसेंटेज बता रही है। अगर मैं कहूं इसके बारे में और बात करें तो देखो आपको बेसिक सी एक टेबल बनानी पड़ेगी, और जो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ आपको वो पढ़नी पड़ेगी डेली, और उसी पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहले हमने शुरुआत की है प्रतिशत की, और प्रतिशत में जो पहला टॉपिक हमने परसेंटेज उठाया। जब भी आप परसेंटेज का निशान हटाओगे बटे में कितना लगा दोगे? 100 लगा दोगे। कितना लगा दोगे? 100। मेरे को पता है यहाँ तक आपको आता होगा, नो प्रॉब्लम, आगे आगे चलना। सबसे पहले आपको जो पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं उसी पे हम आज बात करेंगे। हमारी जो क्लास रहेगी फालतू की बातें नहीं रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट बात रहेगी, और आपको मेरे साथ जुड़कर लगातार पढ़ना, अगर पढ़ोगे तो भी तो फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा, सीधी सी बात है। देखो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले क्या काम करना है, तो आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। पहला टॉपिक ये है कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे बदलें, पहला पॉइंट ये है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। जैसे मैंने लिखा 1%, 1% का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा 2%, ठीक है। या फ्रैक्शन की बात हो रही है, मैंने लिखा जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। मैंने लिखा 1/9, 1/10, 1/11 और 1/12। यहाँ तक एक बार समझते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें बात करें तो देखो हमने लिखा 1/2। अब इसमें अगर बात करें तो क्या आएगा? सबसे पहले समझना, हम कहेंगे सर 1/1 को जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और भिन्न को आप किस में बदलोगे? प्रतिशत में बदलोगे। किस में बदलोगे? प्रतिशत में। तो सबसे पहले क्या काम करना है? ठीक है, उसको 100 से गुणा कर दो। आप सभी को मैं क्या कर रहा हूँ? 100 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो। अब आपको पता है भी 1/1 का मतलब क्या है? कई बच्चों को नहीं पता होता। देखिए अब मैंने लिखा 1/1, इसका मतलब क्या है? बटे का मतलब है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का क्या देना होता है? भाग देना होता है। तो भाग का मतलब अगर 1 के पाड़े में कितने पर आता है? आपको भी सर 1 पर आता है। 1 को 100 से गुणा करूंगा तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? हमने कहा 100%। अब आपको क्या दिमाग लगाना है? 1/2 का मतलब होता है 2 में से 1, इसका मतलब आधा। आपको ये भी पता करना है, ये जो मैंने 100 लिखा है ये 2 के पाड़े में कितने पर आता है? तो आप कहोगे सर 50% पर आता है। भी जो 1/2 है वो मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो 2 के पाड़े में 100 कितने पर आता है? आपको भी सर 50 पर आता है, और 50 को 1 से गुणा करें कितना आएगा? 50% आएगा। कितना आएगा? 50%। अगर इसकी बात करें 100/3 की, तो आपको भी सर ये तो होगा नहीं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको ट्राई करेंगे। देखो जैसे हम 100 में अगर 3 का भाग दें तो हम कहेंगे सर 3 3 कितना होता है? 9 होता है। 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा। फिर हम कहेंगे सर 3 3 कितना होता है? 9 होता है। फिर 1 आ जाएगा। अब हमें ये पता लग गया कि ये टोटल कितना है। आपने कहा सर 33 आ रहा है, रिमेनिंग कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। किससे भाग दिया था? 3 से। तो इसको क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3 लिखेंगे। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3% लिखेंगे। इसका मतलब इसको हम किसके लिख रहे थे? 33.33 से
बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? 33.33% इसे बोल सकते हैं। 1/4 का मतलब होता है 4 है वो 100 के पहाड़े में 4 नहीं, 100 है वो 4 के पहाड़े में कितने पर आता है? तो हम कहेंगे सर 25% आता है। कितना आता है? 25%। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो बेसिक चीज समझाई है मैंने। 1/1 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 1/1 कटेगा तो 1 आएगा। 1 को हम 100 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। 1/2 को अगर 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 100 है 2 के पहाड़े में 100 कितने पर आता है? आपको भी सर 50 पर आता है, तो 50 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 50%। 1/3 को अगर 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 33 है 1/3%, जिसका मतलब क्या होता है? 33.33% होता है। 1/4 को अगर 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 25%। ठीक है, 4 के पहाड़े में जो 100 है कितने पर आता है? 25%। अभी हमने क्या किया, देखो ये जो हमारे पास में वैल्यू है इसको कहते हैं, जैसे मैंने 1/1 लिखा है, ये अपने आप में क्या है? इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को मैं किस में बदल रहा हूँ? आपको पता है परसेंटेज में बदल रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं। 1/5 को अगर 100 से गुणा करें तो कितना आएगा? तो हम कहेंगे सर 5 के पहाड़े में 100 20 पर आता है, इसका मतलब 20% हो गया। कितना हो गया? 20%। 1/6 को अगर 100 से गुणा करें तो कितना आएगा? तो देखो आपको वैसे 6 इसमें भाग जाता नहीं, तो कैसे करेंगे? इसको छोटा कर लेते हैं 2 के पहाड़े से। 2 दिए 6 होता है, 2 के पहाड़े में 100 50 पर आता है। 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। कितना होता है? 16 से ही 2/3%। फ्रैक्शन बना दी इसकी। साहब को वैसे फ्रैक्शन तो बनानी नहीं थी, क्योंकि पहले से ऑलरेडी क्या थी? फ्रैक्शन थी। इसे परसेंटेज में बताओ तो 2/3 का मतलब कितना होता है? तो हम कहेंगे सर 2/3 का मतलब इतना होता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 50 में 3 का भाग दे देंगे। किसका? 50 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 3 एकम 3। रिमेनिंग 2 बचेगा। 3 छिका कितना हो जाएगा? 18। रिमेनिंग 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 0। 3 छिका 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छिका 16.66% आएगा। अगर आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो वो कितनी आएगी? 16.66% आएगी। अगर 1/7 का मान पूछा जाए तो कितना आएगा? हम कहेंगे सर 1/7 का मान होता है कितना? 100 में 7 का भाग देना, तो कितना आएगा? तो हम कहेंगे सर 14 7 98 होता है, 14 से 2/7 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको क्या काम करना है? देखो भाई, आपको 100 में किसका भाग देना है? सिर्फ और सिर्फ 100 में 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 7 का। तो हम कहेंगे सर 100 में जब 7 का भाग देंगे कितना आएगा? 7 एकम 7, रिमेनिंग 3 बचेगा, 7 चौका 28, रिमेनिंग 2 बचेगा, ऊपर से कितना आएगा? 0। ठीक है, नहीं 0 नहीं आएगा, पॉइंट लगा देंगे 0, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, 0 7 8 56, 14.28 आएगा। और 14.28% आएगी इसका मान। 1/8 का मान करें तो कितना आएगा? 1/100 को जिससे गुणा करेंगे, जिसको 4 के पहाड़े से काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े में 25 पर आता है। 25/2 का मतलब होता है 12 से ही 1/2%। कितना होता है? 12 से 1/2। अगर 12 से 1/2 को अगर पॉइंटों में निकालना है तो 12.5% भी आ सकता है। कितना आ सकता है? 12.5% भी आ सकता है। आपको भी सर मेरे को 1/9 की वैल्यू बताओ। किसकी? 1/9 की वैल्यू कैसे बताएंगे? तो 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 100/9। 100/9 का मतलब क्या होता है? 100 में 9 का भाग देना। मतलब 9 मतलब ऐसा पहाड़ा देखना है जिसमें 100 तक पढ़े तो लगभग 9 से कट जाए। तो हम कहेंगे सर ये तो कौन सा होता है? तो 11 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 9 का पहाड़ा 11 बार पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 100 में अगर 9 का भाग देना है तो 9 एकम 9 1 बचेगा, फिर 9 एकम 9 1 बचेगा। कहने का मतलब 11 से ही 1/9% आएगा। कितना आएगा? 11 से ही 1/9% इसका आंसर आएगा। पॉइंटों में निकालना तो आप पॉइंटों में निकाल सकते हो। पॉइंट लगा देंगे 0, फिर 9 एकम 9, फिर 9 मतलब 11.11% क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 100 से गुणा करते हो, 0 से 0 खत्म, कितना आएगा? 10% आएगा। मतलब 100 है वो 10 के पहाड़े में 10 पर आता है। इसको अगर सोल्व करते हैं कितना आता है? 100/11। और 100/11 का मतलब कितना होता है? तो हम कहेंगे सर 100 में किसका भाग देना है? 100 में 11 का भाग देना है। 11 नहीं में कितना होता है? 99। 1 रिमेनिंग बचेगा, 9 से ही 1/11% आएगा। इसकी अगर बात करें कितना आएगा? 9 से ही 1/11% आएगा। 1/12 की वैल्यू निकालनी है कितना आएगा? 4 की 12, 4 से काटेंगे 25 बार, 25/3 और कितना आएगा? 8। 25/3 तो 3 8 24 होता है, 1 बचेगा। 8 से 1/3, 1/3 का मान अगर निकालना है तो आप लिख सकते हो सर 8.33%। कितना आएगा?
इसको हम लिख सकते हैं 8.33%। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सभी नोट डाउन कीजिए कॉपी में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने 1/12 की बात की थी, अब 1/13 की बात करेंगे, 1/14 की, 1/15 की, 1/16, 1/17। उसके बाद में बात करें तो 1/18, 1/19, अब 1/20, 1/21। ठीक है, उसके बाद में 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/25, उसके बाद में 1/26। ठीक है, इनके बाद में हमने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी कहा था कि जब भी आपको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। गुणा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो उसको क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, गुणा। ठीक है, चलो भाई, अगर हम बात करें 1/13 को अगर 100 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 100/13 आएगा। 100/13 का मतलब कितना होता है, 13 7 91 होता है। रिमेनिंग कितना बचेगा, तो हम कहेंगे सर 100 में 13 का भाग देंगे तो 13 7 91 होता है। हमने कहा सर रिमेनिंग 9 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 0। फिर कितना आएगा, 13 6 78, 13 6 कितना हो जाएगा 78, 10 में से 2 8 गया 2, और यहाँ पे कितना आएगा, हमने कहा सर 8 में से गया बात 1 आएगा, तो लगभग, और फिर 0 कर दो। 13 में कितना होता है, 117 होता है। फिर 3 बचेगा, आपको उनसे बताना है 7.69 आएगा। कितना आएगा, 7.69% आएगा। 1/14 की बात करें तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49 होता है, 7.09% आएगी इसमें। 1/15 की बात करें तो 5 के 15 होता है, 5 के पाड़े से काटेंगे 20 बार, 20 में 3 का भाग देंगे, 3 6 18, रिमेनिंग बचेगा 2। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व तो करना पड़ेगा। हमने कहा सर 3 में अगर भाग देते हैं, 3 6 कितना होता है 18, रिमेनिंग 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगिए, 6.66% आएगा। 6.66% हमारा आंसर आएगा। 1/16 को गुणा करते हैं तो हम कहेंगे सर 100/16 आएगा, और 100/16 का मतलब होता है 4 के पाड़े में 16, 4 पे आता है, 4 के पाड़े में 125 आता है। 25/4 का मतलब क्या होता है, तो 12, 25/4 का मतलब होता है, हमने कहा सर 25 में अगर 4 का भाग देते हैं किसका, तो 4 6 24 होता है, रिमेनिंग 1 बचेगा, 6 से 1/4% आएगा। 6 से 1/4% का मतलब क्या है, 6.25। कितना आएगा, हमने कहा सर 6.25% आएगा इसका आंसर। 1/17 की बात करें तो कितना आएगा, तो हमने कहा सर 100 में 17 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 100 में 17 का, तो 17 5 85, 5 से ही 5/17% इसका भी आंसर माना जाएगा। 1/18 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 100/18, इसको काटेंगे 50 बार, इसको काटेंगे 9 बार, तो कितना आएगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 5 45, रिमेनिंग 5 बचेगा, भाग हमने 9 से दिया, 5 से ही 5/9%। सेम इसका आएगा, कितना आएगा, 100/19, मतलब 19 5 95 होता है, रिमेनिंग 5 बचेगा, बटे में 19 लगा देना। ये 1/20 को 100 से गुणा करेंगे, 20 के पाड़े में 100 5% आता है, डायरेक्ट आंसर आएगा 5%। इसको अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो हमने कहा सर 21 चौका कितना होता है, 84,
21 चौका 84 होता है। हमने कहा सर इसको काटेंगे 21 चौका 84, रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग हमने कहा सर ये बचेगा हमारे पास लगभग 16 बचेगा, और बाकी से दिया था 21 है। अब इसको दोबारा काट दो अगर कट रहा है तो। 4 के पाड़े में 21 नहीं आता तो आंसर आएगा 16। हाय हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बायोलॉजी बाय मैथमोइट्स के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकेंड क्लास मैथ्स की, और जो टॉपिक था हमारा था परसेंटेज चल रहा था। और परसेंटेज को आज हम दूसरे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और ये सीरीज लगातार चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो साथ में जुड़ के आपको और आपके सिलेक्शन को तैयार करने के लिए हम इस क्लास को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छे से मेहनत करनी है। साथ में नोट्स या कॉपी बना सकते हो आप, ताकि आने वाले टाइम में आपको रिवीजन करो तो उस टाइम आपको इधर उधर जाए झाँकना पड़े, आपको अपना कंटेंट मिल जाए। तो स्टार्ट करें हमारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज हम पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत। इसी की हम बात करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक था वो था फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, लेकिन आज हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा, टॉपिक का क्या नाम है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना पढ़ लिया था। अब परसेंटेज को हमें क्या पढ़ना है? परसेंटेज को किस में चेंज करना है? तो याद रखना आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज को प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिशत। और फ्रैक्शन को आपको पता ही है, इसको कहा जाता है भिन्न। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वीडियो को साथ में देखना है क्लास को, और साथ में आपको खुद की प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद में आपको कंटिन्यू स्टार्ट करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परसेंटेज की। जैसे हमने कल पढ़ा था कि 100% है। ठीक है, 100% के बाद में अगर हम बात करें 200% है, 200 के बाद में 300% है, 300 के बाद में 400% है, 400 के बाद में 500% है, 500 के बाद में 600% है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया था। उसके आगे हम अगर चलें, ठीक है, उसके आगे चलें तो क्या आएगा? तो हम कहेंगे सर उसके बाद में आएगा 700%। कितना आएगा? 700% आएगा। 700 के बाद में 800% आएगा। 800 के बाद में 900% आएगा। 900 के बाद में 100% आएगा। ठीक है, इसी के माध्यम से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है? 100%। अब 100% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी परसेंटेज को हटाया जाता है, बटे में 100 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जब भी परसेंटेज को हटाया जाता है, बटे में 100 लगाया जाता है। अब 100 में अगर 100 का भाग दिया जाए तो आपको पता है इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। मतलब 100% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/1। या फिर आप इसको 1/1 को मैं कह सकता हूँ 1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1। अगर मैं बात करूँ 200% की, तो 200% क्या होता है? जैसे ही मैं इसका परसेंट हटाऊंगा, बटे में 100 लग जाएगा। बटे में 100 लगे, इसका मतलब 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ये आ गया 2/1। 2/1 का मतलब है कि 1 की टेबल में 2 कितने पर आता है? तो आपको वैसा 2 पर आता है। 1 के पाड़े में 2 पर आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद में 300% की बात करें तो कितना आएगा? आपको वैसा 300 बटे में आएगा 100। इसका मतलब है 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3/1।
अब एक के पारे में 3 कितने पर आता है? आप कहोगे सर 3 पर आता है, तो इसका मान 300%। उसका मतलब कितना होता है? उसका मतलब जब 300 की परसेंटेज हटाई जाती है, उसका जो रियल का मान होता है वो कितना आता है? 3 आता है। उसके बाद में 400 की अगर मैं बात करूं तो 400 बटा में कितना आएगा? 100। 400 बटा 100 का मतलब कितना है? तो हम कहेंगे सर 4 होता है। कितना होता है? 4। 500% की बात करूं तो कितना आएगा? 500 बटा में 100। इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू हटा के 5 बटा 1 लिखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। 600% की अगर मैं बात करूं तो 600 बटा 100। 600 बटा 100 का मतलब 6 बटा 1, और 6 बटा 1 का मान कितना होता है? 6। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 700% की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा? 700 बटे में 100। इसका मान कितना होता है? 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 बटा 1, और 7 बटा 1 की वैल्यू कितनी होती है? 7। 800% की अगर बात करें तो कितना आएगा? 800 बटा 100। 800 बटा 100 की अगर बात करें तो 8 बटा 1, और 8 बटा 1 की वैल्यू 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। 900% की अगर बात करें तो कितना आएगा? 900 बटा 100, और 900 बटा 100 की बात होती है 9 बटा 1, यानी कि 9 आएगा। 100% की अगर मैं बात करूं तो 100% बटे में 100, 0 से 100% 1000% आना था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 100% की तो वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो यहाँ पे कितना आना था? तो आप कहोगे सर यहाँ पे लगभग क्या आना था? 1000 या 1000% के आसपास आना था। ठीक है, देखिए अब हमें 1000% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे? 1000%, और 1000% कहता है कि 1000% हटाएंगे बटे में 100, 0 से 0 खत्म, कितना आएगा? हमने कहा सर 10 बटा 1 आएगा, और 10 बटा 1 का मतलब 10 होता है। उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा सर 1100 की वैल्यू परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा? तो 1100 बटे में 100, यानी कि जो वैल्यू हमने मानी है उस पे कितना मानना है? 11 ही आएगा। और 1200% की वैल्यू कितनी आएगी? तो हम कहेंगे सर 1200 बटे में 100, यानी कि वो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12। ठीक है, या तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको मैं साइड में हो रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसको बाद में अपनी नोटबुक में नोट करना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 100% उनकी बात कर ली थी जो जो सिंपल फ्रैक्शन थी। ठीक है, थोड़ी सी और आगे लेके चलते हैं। देखो अगर हम थोड़ी सी और बात करें इसमें, जैसे हमने कहा सर 1% की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, हमने कहा सर 2% की वैल्यू कितनी होती है? 3% की वैल्यू कितनी होती है? 4% की वैल्यू कितनी होती है? 5% की, 6% की, 7% की वैल्यू कितनी होती है? उसके बाद में अगर बात करें, उसके बाद में आता है 8% की वैल्यू कितनी होती है? 9% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू कितनी होती है? 11% की वैल्यू, उसके बाद में 12% की वैल्यू, उसके बाद में 13% की वैल्यू, उसके बाद में 14% की वैल्यू। अगर उसके आगे चलें तो कितना आएगा? हमने कहा सर उसके बाद में अगर बात करें तो 15% की वैल्यू, 16% की वैल्यू, 17% की वैल्यू, 18% की वैल्यू, 19%, 20%। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस है। उसके बाद में अगर बात करें तो कितना आएगा? 21% की वैल्यू, 22% की वैल्यू, 23% की वैल्यू, 24% एंड 25%। ये हमारे पास में क्या है? कुछ अलग अलग फ्रैक्शंस है जिन पे हमें बात करनी है। चलो तो इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले 1% है। आपको पता है, मैंने अभी कहा था जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, आपको एक काम करना है, उसका परसेंट का जो निशान है उसको हटाना है, उसके बटे में 100 लगाना है। इसका मतलब 1/100। 1/100 का मतलब क्या है? 1/100 का मतलब ये है, ये जो 100 आपने लिखा है ये इसकी मूल वैल्यू है, मूल संख्या है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर है, जो चेंज होगा ऊपर वाले में होगा। तो हम कहेंगे सर ये 1/100 इसकी क्या आ जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? 1/100। 2% की बात करें तो 2/100 हो जाएगा, जिसका मतलब है 2 एकम 2, और 2 के पारे में 100 कितने पर आता है? 50 पर। यानी कि आपसे पूछा जाए कि 2% का मान कितना होता है,
आपको आंसर देना है सर 2% का मान 1/50 होता है। ठीक है, उसके आगे हम चलें, 3% की अगर बात करें तो 3/100 होता है। और 3/100 का मतलब अगर आप 3/100 लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 3/100 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी अपने आप में फ्रैक्शन हो गई। 4% को अगर तोड़ना चाहो तो 4/100 आएगा। और आपको पता रखना है कि 4 की टेबल में 100 कितने पर आता है, 100 कितने पर आता है। तो आपको वैसे 4 की टेबल में 100 है वो 25 पर आता है, तो हम इसको काटेंगे तो 1/25 आएगा। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5/100, यानी 5 एकम 5 और 100 आता है 20 पर। 6% की वैल्यू होती है 6/100, यानी आप इसको कैसे कट कर सकते हो, या तो आप इसको 6/100 मान लो, या फिर इसको 2 से कट कर दो। 2 3 6 होता है और 2 के पारे में 150 पर आता है। 7% की वैल्यू करें तो कितना आएगा, 7/100, इसको हम क्या मानेंगे, 7/100 मानेंगे। 8% की बात करें तो 8/100, यानी कि 4 के पारे से काटेंगे 2 बार और 4 के पारे से काटेंगे 25 बार, 2/25 हो जाएगा। 9% की बात करें तो 9/100, यानी कि इसको क्या मानना है, 9/100 ही मानना है। 10% की बात करें 10/100, यानी कि 0 से 0 खत्म, इसकी वैल्यू आएगी 1/10। कितना आएगा, 1/10 आएगा। 11% की बात करें 11/100, उसके बाद में 12% की बात करें 12/100। 12/100 को हम कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 की टेबल में आता है। 4 4 के पारे में 12 3 पर आता है और 4 के पारे में 100 है वो 25 पर आता है, तो कितना आएगा, 3/25। 13% की बात करूं तो 13/100 आ जाएगा। और 14% की बात करूं 14/100। अब 14/100 को मैं आगे कट कर सकता हूं, कैसे, 2 की टेबल से, 2 की टेबल से कट करेंगे 7 पर और ये जाएगा 50 पर। लगभग मैं कह सकता हूं इसका जो वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगा 7/50 निकल के आएगा। उसके बाद में 15% की बात करें तो कितना आएगा, 15/100। 15/100 का मतलब 5 की 15 होता है, 5 के पारे में 100 20 पर आता है। 16% की बात करें कितना आएगा, 16/100, मतलब 4 चौका 16 होता है, 4 के पारे में ये कितना पड़ता है, 25 पर आता है। 17/100 की बात करें, 17/100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 17/100 आएगी। 18% की बात करें 18/100 आएगा। अब 18 को हम 2 के पारे से काटें, 2 9 18 और 2 के पारे से इसको काटें 9/50 आएगा। कितना आएगा, 9/50 आएगा। 19% की बात करें तो 19/100 आएगा। 20% को काटेंगे 20/100, 20 एकम 20, 20 5 100 होता है, 1/5 आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, 21% की थोड़ी बात करते हैं। 21% का मतलब 21/100। अब आपको पता है कि 21/100 का मतलब क्या है, 21/100 का मतलब 21/100, लेकिन ये किसकी टेबल में आता है, तो हम कहेंगे सर 21 किसके पारे में आ सकता है, तो ये लगभग किसी के पारे में नहीं आ रहा, तो 21/100 ही मानेंगे। 22% की बात करें तो 22/100 हो जाएगा। 22/100 को कैसे सोल्व करेंगे, हम कहेंगे सर 2 के पारे से काटेंगे 11 पर, 2 के पारे से काटेंगे 50 पर, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 11/50 आएगी। 23% की बात करूं तो कितनी आएगी, 23/100, कितना आएगा 23/100। और 24% की बात करें तो 24/100। अब 24/100 का मतलब क्या होता है, 4 के पारे से काटें 6 बार और 4 के पारे से काटो 25 बार, मतलब 6/25 आएगा। 25% की बात करें तो कितना आएगा, 25/100, इसको 25 से कम 25 और 25 का कितना होता है 100, मतलब कितना आएगा 1/4। देखो भाई हमने आपको 1 से लेकर 25 तक क्या करवाई है, तो मैं कहूँगा सर जितनी की जितनी परसेंटेज है, परसेंटेज को हमने किस में चेंज किया है, हम कहेंगे सर फ्रैक्शन में चेंज किया है। किस में चेंज किया है, फ्रैक्शन में चेंज किया है। आपको इन फ्रैक्शंस को ऐसे काटापीटी नहीं करनी है। आपको आज मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आपका बेसिक बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, इसलिए आप इस क्लास से जुड़ रहे हैं। आपका अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो मेरी क्लास से जुड़ जाना। डेली जितना करवाया जा रहा है घर पे जाकर प्रैक्टिस रिवीजन फुल करना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इंडिया में जो भी एग्जाम होता है जिसमें मैथ आती है उसमें कॉन्फिडेंस के लेवल से बैठोगे आप और उसको एग्जाम को बढ़िया से क्रैक कर पाओगे। लेकिन उससे शर्त यह है
सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा थे 1% का मान कितना होता है, 1/100 होता है। 2% का मान कितना होता है, 1/50 होता है। 3% का मान कितना होता है, 3/100 होता है। 4% का मान 1/25, 5% का मान 1/20 और 6% का मान 3/50, 7% का मान 7/100 होता है। उसके आगे चलें, 8% का मान 2/25, 9% का मान 9/100, 10% का मान 1/10, 11% का मान 11/100, 12% का मान 3/25, 13% का मान 13/100, 14% का मान 7/50। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। कितनी होती है, 3/20। 16% का मान होता है 4/25, 17% का मान 17/100, उसके बाद में 18% का मान 9/50, 19% का मान 19/100, 20% का मान 1/5, 21% 21/100, 22% का मान 11/50, 23% का मान 23/100, 24% का मान 6/25 और 25% का मान 1/4। उसके बाद में 26, 27, 28, 30 इनका भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पर। चलिए कुछ फ्रैक्शंस और परसेंटेज पे और बात करते हैं। चलिए ना, मतलब पूरा जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने पीपीटी पे या थंबनेल पर लिख दिया 0 टू हीरो लेवल रामबाण बेंच, नहीं। ये रामबाण बेंच साबित होगा अगर राजस्थान सीईटी, राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं जिनमें मैथ्स आती है, उड़ा के मारोगे मैथ्स को, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जुड़ना आपको कंटिन्यू पड़ेगा, डेली क्लास देखनी पड़ेगी, डेली कमेंट करना पड़ेगा, डेली सब्सक्राइब, मतलब एक बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। और दूसरी बात, आपको नोटबुक लेके डेली रोजाना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया जाएगा। जब भी आप कमेंट में बताओगे सुबह का या शाम का, दोपहर का, जब भी, उस टाइम आपको प्रॉपर रूप से ये क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिस टाइम पे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है ये भी हमें बताना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसे नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो अब कुछ फ्रैक्शंस पे और पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 10%, ठीक है, हम कितना लिख रहे हैं, 10%। उसके बाद में 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90, 100%, उसके बाद में 200। ठीक है, यहाँ तक एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, 100-200 तक पढ़ लीजिए। देखो 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 का मतलब 1/10। ठीक है, 20% का मतलब 20/100, मतलब 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5। 30% का मतलब होता है 30/100, यानी कि 3/10। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, यानी कि 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5। 50% का मतलब 50/100, 50 एकम 50, 50 दूना 100। 60% का मतलब होता है 60/100, यानी कि 0 से 0 खत्म, 2 3 6 और 2 पंजे 10। 70% का मतलब होता है 70/100, 0 से 0 खत्म, मतलब 7/10। 80% की अगर बात करें तो 80/100 आएगा, यानी कि 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। 90% का मतलब 90/100 होता है, 0 से 0 खत्म, मतलब कि 9/10 आएगा। 100% का मान करें तो 100/100 आएगा, इसका हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 आएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार से तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ तक आपको बताया। अब हम थोड़ी बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उनको कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 12 सहित 1/2% कितना होता है। मैंने लिख दिया 16 सहित 2/8% कितना होता है। मैंने लिख दिया 4 सहित 4/16% का मान बताओ। मैंने लिख दिया 5 सहित 5/25% का मान बताओ। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आपको एक छोटा सा काम ये करना है। पहले इस फ्रैक्शन को ढंग से लिखो। तो हम कहेंगे सर 12 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस का 1 आएगा, बटे में 2 रहेगा। ठीक है, और परसेंट का निशान एक बार आप लगाए रखो। ठीक है,
तो हम कहेंगे सर 12 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 24, 24 में 1 जोड़ें कितना आएगा 25, तो ये हो जाएगा कितना, हमने कहा सर 25/2। और साथ में परसेंट लगाए तो बटे में 100 लगा सकते हैं, लेकिन 100 लगाने के लिए 1/100 आप लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो 1/100। अब 1/100 का मतलब परसेंट हटाया तो ऊपर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या लगा दिया ऊपर 1 लगा दिया। क्या लगा दिया 1। अब हम बात करते हैं 25 से कम 25 और 25 चौका 100 होता है, यानी कि 1/8। इस फ्रैक्शन वैल्यू का जो मान आएगा वो आएगा 1/8। 16 सही 2/8 का मतलब कितना होता है, तो देखो सबसे पहले 16 को 8 से गुणा करना है, 16 × 8 और प्लस में 2 कर देना है और बटे में 8 रहेगा। परसेंट आपको एक बार लगाए रखना है। देखो 16 8 कितना होता है, तो हम कहेंगे सर 8 6 48 होता है, यहाँ पे 4 आएगा, 8 एकम 8, 8 4 12, 128। 128 में 2 ऐड कर देंगे, बटे में आएगा 8। 128 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, तो आपको सर 130। 130 बटे में 8 आएगा, इंटू कर दो 1/100। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे कितना आएगा, हमने कहा सर 0 से 0 खत्म हो गई, ठीक है। और ऊपर आएगा 13/80, कितना आ जाएगा 13/80। हमारे पास क्या निकल के आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी। 4 से ही 4/16 को कैसे करेंगे, 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 × 4 और प्लस का कितना आएगा 4, बटे में कितना रहेगा 16। परसेंट है तो परसेंट लगाए रखो। इसको आगे कैसे सोल्व किया जाएगा, 16 चौका 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68, बटे में 16 गुणा में 1/100। अब इसको अगर काटा पीटी मचाएं तो होगा, मतलब 4 के पाड़े से काटें, 4 चौका 16, इसको काटें तो कितना आएगा 4 एकम 4, ये कटेगा नहीं, ठीक है 4 के पाड़े से। तो इसको हम किसके पाड़े से काटें, 2 के पाड़े से काट सकते हैं। 2 8 16 होता है, 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद में इसको फिर 2 के पाड़े से काटें तो ये जाएगा 17 बार और ये जाएगा 50 बार, ठीक है। अब हमको किससे करना है, तो देखो 5 8 40 होता है, ये आएगा 17/400। कितना आएगा 17/400, क्योंकि ये कटेगा नहीं तो 17/400 फ्रैक्शन माननी पड़ेगी। उसके बाद में 5 से 5/25 है, इसको कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे सर 25 गुणा में 5 और प्लस का 5 आएगा और बटे में 25 आएगा और साथ में क्या लगा देंगे परसेंट। क्यों, क्योंकि परसेंट तो हटाना है अपने को, परसेंट की वैल्यू तो कुछ ही है। तो हम कहेंगे सर 25 5 125, 125 में कितना जोड़ देंगे, 125 में सर 5 जोड़ देंगे, बटे में कितना आएगा 25, ठीक है। तो 25 में 105 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आपको सर 130 बटे में 25 आएगा, परसेंट यहाँ पे लगाए रखना। उसके बाद में कितना आएगा, गुणा में 1/100 आएगा, 0 से 0 खत्म कर देना, ये आएगा 13/250। तो ये हमने कुछ मिक्स फ्रैक्शन की बात की है, ठीक है। इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको तब तक नोट डाउन करना है, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर लेना आपको। और ये आपको मेहनत कैसे लग रही है, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताओगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ी फ्रैक्शंस की ओर बात करते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा 1/4, क्या लिखा 1/4, 1/4 कितना परसेंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको चेंज करें, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन, अब हम जो पढ़ेंगे थोड़ा सा फ्रैक्शन को परसेंटेज में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस हैं या परसेंटेज वो रह गए थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो 1/4 का मतलब क्या होता है, आपको सर 1/4 को जब भी परसेंटेज में बदला जाता है ना तो 100 से गुणा किया जाता है। इसका मतलब कितना हो गया, हम कहेंगे सर इसका मतलब तो 4 के पाड़े में 100 कितने बार आता है 25 बार, इसका मतलब तो हो गया 25%। कितना हो गया 25%। अगर यहाँ पे मैं कितना लिख दूं 3/4 लिख दूं, कितना लिख दूं 3/4। इसी को मैं अगर यहाँ पे क्या कर दूं 3/4 कर दूं, मैं पूछूं 3/4% का मान कितना होगा, तो आपको सीधा सा दिमाग लगाना है भी 1/4 जो परसेंट है उसका मान होता है 25। 3/4 का कितना हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 75%, यानी कि 75%। तो हमें सीधा सीधा बताना है यहाँ पे कितना आएगा 75% आएगा। कितना आएगा 3/4 का मतलब हम कह सकते हैं सर 3/4 का मतलब होता है 75%। उसके बाद में आपसे पूछा था 1/3 का मतलब कितना होता है, तो वैसे मैंने करवा दिया था फर्स्ट क्लास में, दोबारा से देख लो 33 से 1/3, यानी कि इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। कितना 33.33% भी इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद में आगे चले हम, तो हमने लिखा था 16 से ही 2/3%। जैसे हम अगर आपसे पूछे 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है,
ठीक है। 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, या मैं आपसे पूछूं कि 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, ठीक है। 28 सही 4/7% का मान कितना होता है, या 28 सही 4/7% की वैल्यू कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो देखो भी सेम ही है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखो इसको क्या करना है, 16 की 48 होता है, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50/3% को हटाएंगे 1/100 आ जाएगा। इसको काटेंगे 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 1/6, कितना आ जाएगा, हमने कहा सर 1/6 निकल के आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 14 7 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 100/100, 100/100 का मतलब 1/100। इसको काटेंगे 100 से 100 बार, एक बार जाएगा और 1/7 आएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/7 आएगी। इसको अगर करें कितना आएगा, 7 8 56, और यहाँ पे आएगा कितना 5 7 19 14, 14 और 5 कितना होता है 19, 196, 196 में 4 ऐड कर देंगे, बटे में 100 लगा देंगे, सॉरी 7 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 200/7। 200/7 को फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/100% कट आउट कर देंगे, ये जाएगा 2 पर, तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 2/7। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने अभी क्या लिखा, 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है, लेकिन इसी का मैंने डबल कर दिया। डबल करने का मतलब इसका डबल किया है, तो आपको याद रखना है नीचे वाली फ्रैक्शन, जो नीचे वाली भिन्न होती है या जिसे अंश बटा हर बोलते हैं, हर हमेशा समान रहेगा, लेकिन अगर ऊपर में चेंज हो रहा है, ऊपर का मतलब यहाँ पे जैसे 14 का डबल 28 हो रहा है, तो इसका भी डबल कितना होगा, 1/7 का डबल 2/7 होगा, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मैंने लिखा 57 सही 1/7% का मान कितना होगा, ठीक है। मैंने लिखा 57 सही 1/7% का मान कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर 7 को पहले 57 के साथ गुणा करना है, इनका ठीक है, उसके बाद में प्लस से करना है, बटे में कितना आएगा 7% का निशान लगा देना। इसको आगे सोल्व करेंगे, हम कहेंगे 7 तो 7 49 होता है, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 7 5 45, 45 और 5 कितना होता है, हम कहेंगे सर 50 होता है, 500, 9 + 1 आएगा और बटे में 7 आएगा, और ये परसेंट का निशान आएगा। जब इसको सोल्व किया जाएगा 510 बटे में 7 आएगा, गुणा में कितना आएगा 1/100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 51 को 1 से गुणा करेंगे 51, और 7 को 10 से गुणा करेंगे 51/70। जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी 57 से 1/7 की, वो कितनी आएगी, तो हम कहेंगे सर इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो हम कह सकते हैं 51/70। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं आपसे बाई चांस ये पूछ लूँ, देखो मेरा जो मेन पर्पज है वो समझना, 1/7 यहाँ पे है, 2/7 यहाँ पे है, मैं आपसे पूछूं कि मेरे को 4/7 का मान बताओ, तो आप कैसे बताओगे। देखो आपको याद होना चाहिए, अगर 1/7 का मान कितना है, 1/7 का मान है 14 सही 2/7%, आपको डायरेक्ट निकालनी है 4/7 का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 14 चौके कितना होता है 56 होता है, ठीक है, कितना होता है 14 चौके 56। तो इसको अगर वैसे नहीं किया जाए तो ऐसे कर सकते हो आप, कितना आएगा 400 में 7 का भाग लेना है, जब 400 में 7 का भाग लेंगे कितना आएगा 14 चौके 56, और इसमें 1 ऐड कर देंगे 57 से 1/7% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, यानी कि 400 में अगर आपको 7 का भाग देना है, इसमें 400 में 7 का भाग देना है, कितना आएगा 7 5 35, ये 5 आएगा, यहाँ पे 5 रिमेनिंग, 7 7 49, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 57 सही 1/7% आएगा। देखो ये हमारी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है, लेकिन इसको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, यानी कि आपको भाग भी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज के अंदर अगर भाग या कैलकुलेशन मैं करूँगा तो हो सकता है आपको ये लगेगा कि हमको क्या सिखाएगा, लेकिन ये सिखाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर रूप से वो चीज़ें बताई जा रही है जो आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना सीखोगे, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शंस और हर कोई कर लेता है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन होती है, भाई साहब उनको तोड़ना आसान नहीं होता, उनको तोड़ना मैं सिखाऊंगा आपको लगातार जुड़ने के बाद, साथ में प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी उस साइड से अपनी तरफ से मेहनत करनी है, ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा, कल्याण होगा। इधर देखोगे, आगे हम थोड़ा और चलते हैं, कुछ फ्रैक्शंस की और बात कर लेते हैं, जैसे कि 1/8 का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे सर 1/8 को अगर 100 से गुणा करें कितना आएगा,
तो मैं कहूँगा 4 दूनी 8 होता है, इसको काटेंगे 50 बार, ठीक है। नहीं, ये जाएगा 25 बार, 4 के पहाड़े से 25 बार, ये आ जाएगा 25/2, और 25/2 का मतलब कितना होता है, 12/1/2% होता है। कितना होता है, 12/1/2% होता है, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए भी 3/8 का मतलब कितना होता है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, 4 दूनी 8, ये जाएगा 25 पर 25 की है 75 का आधा करोगे 37.5%। आपको इतना याद, इतना करने की जरूरत नहीं है भी आप 3/8 लिखोगे, गुना 100 करोगे, उसके बाद में आप वैल्यूज निकालोगे, नहीं, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद करना है। तो जैसे देखिए 3/8 का मतलब 3/8 गुना में 100 करते हो, तो उसका मतलब कितना होगा, 25 से 75, 75/3, सॉरी 75/2, 75 का आधा करोगे 37.5। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में हमें डायरेक्ट उसका क्या बताना है, आंसर बताना है, ठीक है। 37.5, 3/8 का मतलब 37.5 होता है। अगर 37.5% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 3/8 आएगा। आपको डायरेक्ट इतना पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। कुछ फ्रैक्शंस हो रहे हैं, हम अभी भी फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, जो कि मैं कल कंटिन्यू करूंगा। कल के क्लास में आपको तीसरी क्लास होगी, उसमें हम इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, ठीक है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये मेहनत हमारी जारी रहेगी, कब तक, देखो सीटी तक रहेगी। उसके अलावा जो भी राजस्थान में एग्जाम होते हैं, राजस्थान के अलावा सेंटर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनमें मैथ्स के पार्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अगर आपको साइंस भी पढ़नी है तो इसी वीडियो के नीचे साइंस की क्या मिलेगी, मतलब एक और हमारा अदर यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, आप उस पर जाके वो क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी इसको मैं ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। ये क्लासें आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना, लाइक, सब्सक्राइब और इनको कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम आपकी इस तरफ से मेहनत कर रहे हैं तो आपको उस तरफ से थोड़ी बहुत मेहनत हमारे लिए भी करनी है, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। हाय हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते। आज हमारी ये परसेंटेज की तीसरी क्लास होने वाली है और इसमें हम फ्रैक्शंस पर बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होती है उन पर। मतलब अगर बात करें तो अगर आप इनको याद करते हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको कैलकुलेशन में स्पीड आएगी और आपके एग्ज़ाम में जो रैंक का है उनमें बूस्टर मिलेगा, मतलब आपकी रैंक इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरी बात, कैलकुलेशन में तेज़ी आएगी। अगर आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं अटकते हो तो उसी पे हम बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंस जो फ्रैक्शंस है आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। तो पहली जो फ्रैक्शन हमारे पास है 36%, ठीक है। तो छोटी छोटी फ्रैक्शन पे बात करेंगे, साथ में समझाते हुए चलेंगे और आपको भी समझ में आएगा साथ साथ में, और हमें भी क्लियर होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें 36%, 36% को क्या लिखेंगे, 36/100 लिखेंगे। जैसे परसेंट हटाएंगे बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। अब आपको पता है कि 36 और 100 किसकी टेबल में आता है या किसके पहाड़े में आता है, तो आपको बेशक 4 में 36 होता है और 4 के पहाड़े में 25 पे आता है, ठीक है। तो 9/25 बन जाता है। कितना बन जाता है, 9/25 बन जाता है। अगर मैं बात करूँ 7 सही 13/16, एक नई फ्रैक्शन है 7 सही 13/16। इसकी आपसे क्या पूछी जाए कि इसको मेरे को ये बताओ कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी। 7 सही 13/16% है
उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले याद रखना 16 को 7 के साथ गुणा करना है, जो भी मान है उसमें प्लस 13 कर देना। कहने का मतलब 16 गुणा में 7 और प्लस का 13 और बटे में कितना आएगा, सेम जो नंबर हमने लिया है, मतलब 16 है तो 16 ही आएगा। उसके बाद में परसेंट हटाने के लिए 1/100 का यूज करेंगे, वो पहले बाद में करेंगे, पहले इसको समझो। तो हम कहेंगे सर 7 छिका कितना होता है, 42 होता है। 42 का यहाँ पे 4 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 4। 7 एकम 7, 7 और 4 कितना होता है, तो हम कहेंगे सर 7 और 4 11 होता है। कितना होता है, 8 9 10 और 11 होता है। हमने कहा सर 112। 112 में 13 ऐड करना है, उसके बाद में इसमें 16 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 16 का। 112 और 13 कितने हो गए, हमने कहा सर 125 हो गए। कितने हो गए, 125। तो ये हो गए 125/16, 125/16। लेकिन अभी हमने एक बात की थी, यहाँ पे एक परसेंटेज का निशान लगा हुआ है। किसका निशान लगा हुआ है, परसेंटेज का। इस परसेंटेज के निशान को हटाने के लिए ये जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली है, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करने के लिए 1/100 से गुणा कर दो। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। हम कहेंगे सर 25 के पाड़े में 125 5 पे आता है, ठीक है। 25 5 125 और 25 चौका 100 होता है। मतलब इसका जो ओरिजिनल मान आएगा वो आएगा 5/64। कितनी आएगी, जो इसकी असली भिन्न है वो 5/64 आएगा। कहने का मतलब आपको कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज की जो बेसिक क्लास है उनको ढंग से देखना है, ठीक है, ढंग से उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस रिवीजन करना है। कहने का मतलब 7 से 13/16% की बात करें, 16 × 7 प्लस में 13 आएगा, अपॉन में 16 आएगा। इक्वली बात करें तो 16 × 7 बात करें तो 112 प्लस 13 आएगा, अपॉन में 16 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 125 अपॉन में 16 और मल्टीप्लाई 1/100। जब इसको कैलकुलेशन मेरा या 25 की टेबल से इसको कट आउट करेंगे तो 25 5 125 और 25 की टेबल में 104 पे आता है। तो ये आएगा हमारे पास 16 × 4 64 अपॉन में मतलब 5/64। ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये दो फ्रैक्शन समझ में आई होगी। अभी हम पूरी की पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं उन सभी पे आज बात करेंगे। तब तक नोट डाउन करें कृपया करके। आगे हम बात करते हैं 3.7% को कैसे बदला जाए। छोटी सी फ्रैक्शन है, पहले हम नॉर्मली फ्रैक्शन उठा रहे हैं। 3.7% को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए, कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है भी 3.7 है, ठीक है। और जैसे ही पॉइंट हटाओगे बटे में कितना लग जाएगा 10, परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 1/100। कितना आ जाएगा, या इसको 100 से गुणा कर दो आप डायरेक्ट। कितने से, 100 से गुणा करने, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा। तो कितना आएगा, हम कहेंगे सर 0 से 0 खत्म ही आएगा, 370, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3.7 का मान है, 370% आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 0.008 का मान कितना आएगा, कुछ भी नहीं करना, इसको 100 से जस्ट गुणा कर देना है। 100 से गुणा करेंगे तो 0.08% आएगा। कहने का मतलब 0.08% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे 1/5% किसके बराबर होती है। मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि 1/5 ये जो है ये कितने या 1/5% किसके बराबर है। तो हम कहेंगे सर ये इसको अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5 परसेंट हटाएंगे 1/100। जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, बटे में कितना आएगा 500।
तो कितना निकल के आएगा 1/500। कितना आएगा 1/500। अगर हम बात करें 0.36% की, हमने किसकी बात की है 0.36% की अगर कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा। हमने कहा सर 0.36 को कैसे सोल्व किया जाएगा, 0.36% की अगर बात करें फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, तो 36 लिखेंगे, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगाएंगे। इसका मतलब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट थे, हमने कहा सर 2, इसलिए बटे में दो संख्या के रूप में 2 जीरो लगा देंगे एक के साथ, तो कितना आ जाएगा 100। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो बटे में आएगा 36/10,000। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, तो हमने कहा सर इसको सोल्व करते हैं 4 के पाड़े से, 4 × 36 होता है और 4 के पाड़े में कितने पर आता है 25 पे आता है, मतलब कितना आएगा 2500। कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 9/25 भी आ जाएगा। अगर इसको फ्रैक्शन में देखा जाए या 9:2500 ये रेशो बन जाएगा। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इतना हमें नहीं करना। आगे देखिए, आगे अगर बात करें इसको 100 से गुणा भी कर सकते थे, अर्थात हम इसको 25 भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे हम 9:25। अगर हम थोड़ा सा आगे और चलें तो हमारे पास में और कौन सी फ्रैक्शन है, हमने कहा सर 1% फ्रैक्शन है। नॉर्मली फ्रैक्शन हमने बात की है, हमने कहा सर 1% की अगर बात करें तो कितना आएगा, तो 1/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/100। जब भी परसेंट 1/100 का मतलब परसेंट हटाया बटे में 100 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 100 आ गया, लेकिन 1/100 में अगर 1 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, हमने कहा सर 0.01 आएगा। कितना आएगा 0.01 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करें, हमने कहा सर x% का मान कितना आएगा, x/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x/100 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, x/100। x% की वैल्यू निकाले, मतलब 100 का x में अगर भाग दें तो कितना आएगा 0.0x आएगा। कितना आएगा 0.0x आएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे चलते हैं 72% पे। मेरी फ्रैक्शन कुछ लिखी हुई है तो मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ इस पे। ठीक है, थोड़ा देखिए 72% की अगर बात करें, 72% को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कहा सर 70/100 आएगा। ठीक है, 70/100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.72। कितना है 0.72 है इसका मतलब। अगर हम बात करें इसकी 153% की, किसकी बात करूं मैं यहाँ पे, हमने कहा सर 153% की अगर बात करें तो कितना आएगा, हम कहेंगे सर 153/100 आएगा, जिसका मतलब बनता है कितना 1.53। कितना बनता है 1.53 बनता है। उसके आगे चले, हमारे पास में आएगा 21.9%। कौन सा है, हमने लिखा सर 21.9% की अगर बात करें, 21.9% की अगर बात करें तो कितना आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे और चलिए, हमने लिखा सर 21.9%। हमने क्या लिखा 21.9% की अगर बात करें तो कितना आएगा, हमने कहा सर 21.9% हटाएंगे बटे में 100 आएगा। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब ये कितना बन गया 219/30 लगा दो 1000। इसका मतलब है कि इसका मान आएगा कितना, हमने कहा सर तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब 0.219% नहीं, ये हमारे पास मिल जाएगा फ्रैक्शन या भिन्न आएगी या पॉइंटों में दशमलव प्रसार आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम चले 1/3 की बात करें नेक्स्ट पेज से, तब तक आप इसको क्या करना है देखिए। अगर आप पढ़ रहे हो हमारे साथ मिलके, आपको कुछ भी नहीं करना है इसका। अगर जैसे ही मैं साइड में होता हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हो तो वेल एंड गुड है, आप बहुत आगे तक मैथ्स में सुधार कर लोगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो पहले कॉपी पेन से साथ साथ मेरे साथ सोल्व करो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जैसे ही क्लास ओवर होती है आपको फ्रैक्शन कॉपी में नोट डाउन करनी है, बार बार रिवीजन प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। ठीक है, तो मैं एक बार साइड में हो रहा हूँ, तब तक आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना है।
चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में नेक्स्ट फ्रैक्शन है, हम उन पे बात करेंगे। जैसे हमने लिखा 1/3, हमने क्या लिखा 1/3। 1/3 की अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो होती है 33 सही 1/3%, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी, जिसका मान कितना आता है 33.33, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आता है या परसेंट के आसपास आता है। अगर मैं बात करूं आपसे कितनी, मैंने पूछा 2/3 की वैल्यू बताओ आप मेरे को, किसकी 2/3 की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे? मैंने कहा 1/3 का मान होता है 33 है, 1/3 33.33% होता है, ये आपको भी पता है मेरे को भी पता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा 2/3 का मान कितना होगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये वाली फ्रैक्शन रखनी है, इसको याद रखना ही रखना है। अब अगर 1/3 का मान 33.33 है तो 2/3 इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल। डबल का मतलब इसका भी क्या करना है, डबल करना, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, डबल। इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा, हमने कहा 66 सही 2/3। इसका मान कितना आएगा, 66 सही 2/3। इसको अगर पॉइंटों में निकालें तो कितना आएगा, हमने कहा सर 33 का डबल 66 होता है, और 2/3 का मान अगर निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, तो हमने कहा सर 66.66 ही आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंटों में निकल जाएगा मान किसका, हमने कहा सर 1/3 का मान 33 सही 1/3, जिसको 33.33 लिखा जाता है। 1/3 का डबल होता है 2/3, और 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 66 सही 2/3, और 66 सही 2/3 को आगे सोल्व करेंगे 66.66 आएगा। कितना आएगा, 66.66 इसकी वैल्यूज निकल के आएगी। आगे चलते हैं। हमने लिखा सर 1/4, कितना लिखा 1/4। 1/4 की अगर बात करें तो आप कहोगे सर इसका मान कितना होता है, आप कहोगे सर नॉर्मली हम बात कर सकते हैं सर 25% होता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। अगर हम पूछें कि 1/4, उसके बाद में आप मेरे को बताओगे 3/4, उसके बाद में आप मेरे को बताओगे, ठीक है 3/4, इतने आपको बताना है। देखो ध्यान से एक बार समझना, हमने कहा सर 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%। अगर मैं कहूँ 3/4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 25 को 3 से गुणा कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा 75%। 75% का मतलब, या फिर इसको गुणा कर दो 3 से, क्योंकि आपको पता है भी 1 का 3 गुना हो रहा है। अब आपको सर बटे में 4, उसका क्या, उसका कुछ भी नहीं करना, वो फ्रैक्शन है अपने आप। अगर 1/3 को आपको 3/4 का मतलब 1/3 का मान देके, या मैं कहूँ 1/4 का मान देख के आपसे पूछा जाए 3/4 का मान क्या आएगा, तो 1/4 का मान होता है 25%। कितना होता है 25%, लेकिन 3/4 का मान कितना होता है 75%, यानी कि 75%। कितना आएगा 75%। अगर हम बात करें आगे 1/5 की बात करें, किसकी बात करें 1/5, अब ये वीडियो कहाँ तक रुक गया था मेरे को नहीं पता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है और उसकी वजह से वीडियोस ऑटोमेटिक रुक जाता है, ठीक है, और हमें कुछ पता भी नहीं चल पाता आगे से कुछ। चलिए अभी देखिए, अगर हम बात करें 1/5 की, 1/5 की बात करें, 1/5 का मतलब 20% होता है। अगर मैं बात करूं 2/5 की, तो देखो 1/5 का मान 20 है, तो 20 को 2 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट आएगा 40%। अगर 1/5 का मान 20 है और 3/5 का मान कितना आएगा, 20 को 3 से गुणा कर दो 60%। एक 7/5 1/5 है, इसका मान 7/5 पूछ रखे हैं, तो इसको गुणा कर दो किससे 7 से, तो कितना आएगा 140% है। तो मेरे को लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। अपने और भी जो साथीगण उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। पहले कंटेंट बनाया जाता है, उसके बाद में उनको समझाया जाता है, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक निकाली जाती है आपको समझाने के लिए। चलिए
देखिए आगे हमने पूछा 1/6 की बात करते हैं, 1/6, ठीक है। 1/6 को क्या लिखते हैं, तो 16 सही 2/3% लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 16 सही 2/3% लिखते हैं। ये चीजें मैंने पीछे बता दी थी, 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैं पूछूं आपको 5/6 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप मेरे को बताओगे 5/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या काम करना है देखोगे। सबसे पहले 16 को 5 से गुणा करेंगे, 16 5 से कितना होगा, आपको भी सर 80, कितना हो जाएगा 80, और 2 को 5 से गुणा कर देंगे 10, बटे में कितना आएगा 3। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने लिखा 80 सही 10/3, लेकिन 10 का क्या लॉजिक है, क्योंकि ये बड़ी है फ्रैक्शन, इसको सोल्व करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने कहा सर इसको छोटा करते हैं, मतलब इसका 10 में क्या देना, भाग देना। इसको हमें क्या लिखना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 प्लस कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 9 होता है, 3 3 कितना होता है 9, 1 बचेगा, बटे में 3 लगा दो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, हमने कहा सर ये बी हो जाएगा कितना, 83 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 83/1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 83 सही 1/3, इसकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज, ये निकल के आएगा। किसका मान है ये, 5/6 का मान है। कितने का मान है, 5/6 का मान है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, हम आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़े थोड़े करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हमारी ये तीसरी क्लास है और आपको भी हमारे साथ जुड़ के बढ़िया तरीके से पढ़ना है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं छोटी सी बात करूँ आपसे, मैं छोटी सी कैलकुलेशन पे बात करता हूँ। मैंने लिखा 16 - 3 सही 2/5। मैंने क्या लिखा, 16 - 3 सही 2/5। इसको आपको घटाना है, कैसे घटाओगे तो देखो। सबसे पहले आप कहोगे सर 2, पहले इसको सोल्व करेंगे तब ये घटेगा, ठीक है। या फिर इसको घटाने का तरीका क्या है, हम कहेंगे सर 16 - 3 + 2/5। पहले आप इसी को सोल्व करोगे तभी तो लिखोगे ना इसको। हमने कहा सर ऐसे लिखेंगे, या फिर